Hello, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss the topic Minimum Wages Act. So let us discuss कि पहले ये होता क्या है. तो Minimum Wages Act 1948 is essential piece of legislation in India. It set the minimum wages for all employees. तो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए एक मिनिमम वेज सेट कर देता था कि इतना कोई भी जो एम्प्लॉयर है जो भी कोई नौकरी कर रहा है उसे इतनी तनख्वाह इतनी सैलरी मिलेगी ही मिलेगी. ये एक्ट 1948 में आया था और एक मिनिमम अमाउंट जो एक ऑर्गेनाइजेशन को पे करना है एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को, चाहे वो स्किल्ड है या अनस्किल्ड है, क्या स्पेसिफिक जॉब है, मतलब फॉर ए स्पेसिफिक जॉब और एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बनता है और या कलेक्टिव एग्रीमेंट और उससे वो रिड्यूस नहीं कर सकते थे. तो ये फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड हुआ था 1948 में और 15 मार्च से ये इफेक्ट में आया था. द एक्ट ऑल्सो क्रिएटेड द ट्रिपैरिटी कमिटी ऑफ फेयर वेज, एक कमेटी भी बनाई गई थी. सो डिफरेंट टाइप ऑफ वेजेस होते हैं, आइडियल वेज, लिविंग वेज, फेयर वेज एंड मिनिमम वेज. सो मिनिमम वेज तो होना ही होना चाहिए था. अब इसका पर्पस क्या था, क्यों ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि ऐसा एक्ट बनाना पड़ा. तो जो इम्पोर्टेंस है इस एक्ट की वो ये था कि किसी भी एम्प्लॉय को एक्सप्लॉयटेशन से बचाना, इंश्योर करना कि वो एक डिसेंट लिविंग डिसेंट तरीके से जी रहा है. तो एक्ट प्रोवाइड करता था गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट एक मिनिमम वेज का रेट फिक्स कर देगी और उसे हर 5 साल बाद रिवाइज करेगी. सो इसने एडवाइजरी कमेटी अपॉइंट की कि प्रपोजल को कंसिडर करने के लिए. देन गवर्नमेंट भी गाइडलाइंस फॉलो करेगी और इसे इम्प्लीमेंट करेगी एज सून एज द पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके. तो एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था 1948 में, देन अमेंड हुआ था पहली बार 2000 में और कुछ जो चेंजेस हुए थे वो जो एक लेवल था रेट का मिनिमम वेजेस का उसके साथ कुछ चेंज हुए थे. तो करेंटली इंडिया की अगर हम बात करें तो मिनिमम वेज है 115, बट द लॉ ऑल्सो गिव एक्सेप्शन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयज. डिपेंड करता है वो किस क्या स्पेसिफिक जॉब पे क्या पर्टिकुलर टाइम का कॉन्ट्रैक्ट है. लेकिन फिर भी देखा जाए सबसे लोएस्ट रेट अगर देखा जाए तो वो है आंध्र प्रदेश, केरला और गुजरात जैसी स्टेट्स का. So the committee determines the minimum weight of the act and the government जो publish करती थी उसे ऑफिशियल न्यूज़पेपर में उसे इन्फोर्स कर दिया विद इन द 3 months. तो गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया अफेक्टेड पार्टीज को जो भी मतलब प्रपोज मिनिमम वेज को एक डिसीजन पब्लिश करके इन्हें नेशनल डेली न्यूज़पेपर. तो इन केस ऑफ द नॉन पेमेंट ऑफ वेजेस तो अथॉरिटी को 10 times द डिफरेंस पे करना था. सो हेयर द फ्यू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मिनिमम वेज एक्ट. तो एकोमोडेट करता था ये मिनिमम वेज 1948 एक्ट टाइम पीस, इंश्योर टाइम, एडिशनल टाइम, पूरा फिक्स किसी भी इंडस्ट्री का. तो जब हम किसी भी ऑर्डिनरी वर्किंग डे के लिए अवर्स को फिक्स कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए. तो उसमें एटलीस्ट एक स्ट्रेच या ब्रेक हमें रखनी है. जैसे सपोज मैंने दिन के 8 घंटे काम करना है तो उसमें मुझे एक ब्रेक तो अपने एम्प्लॉयज़ को देनी ही देनी है. देन देयर इज 1 3-day वीकेंड फॉर ए होल वीक जिसमें हमें रिप्रेजेंट करेंगे एज ए रेस्ट एंड इंस्टॉलेशन फॉर द डे चूजन टू बी वेस्ट. उसको हम पेड करेंगे एटलीस्ट मतलब जो भी एक लीस्ट अमाउंट होगा उसमें हम उसे पे करेंगे. सो अगर रिप्रेजेंटेटिव एंगेज है विद वर्क से जो उसकी सर्विस क्लासीफाई करती है जैसे 2 बुक्ड वेकेशन, तो वर्कर्स की पे इनकॉर्पोरेट करेगी पर्टिकुलर कंपनसेशन जितने भी नंबर ऑफ आवर्स उसने अंडरटेकिंग में डिवोट किए थे उस टाइम पे. जो बिजनेस है वो अब जो बिजनेस वाले वो सारे रिकॉर्ड्स रखेंगे वर्कर्स के वर्क का, वेजेस का, रिसिप्ट का, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही वो उसको सबको एग्जामिन कर सकते हैं और रिव्यू कर सकते हैं टाइम टू टाइम. देन देयर इज रिवीजन. अब हमने बोला कि हर 5 साल बाद रिवीजन होगी. क्या रिवीजन हुई थी, तो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 सबसे लोएस्ट पे इंडिकेट करता था बाय लॉ रेट्स जो हर दिन के बेसिस के ऊपर, और ये वर्ल्ड वाइड नेशन मतलब कि होल नेशन में फैल गया. 5 साल बाद इसको रिवाइज करना था. तो एक अरेंजमेंट थी कि हम जो है डीएनएस अलाउंस वो हर 2 साल बाद बढ़ाएंगे. तो आईएलसी फर्स्ट सजेस्ट की जो स्टैंडर्ड है फिक्सिंग और अमेंडमेंट मिनिमम वेजेस के वो क्या होने चाहिए. तो जो अपडेट है लोएस्ट पे जो लॉ ने परमिट किया है, जैसे टिपिकल हर दिन के जो आइटम्स है उनकी एक टिपिकल लिस्ट बना के, तो मतलब हम क्या कह सकते थे कि हर स्टेट, क्लास या ऑक्यूपेशन को हम एक होल की तरह फिक्स नहीं कर सकते थे, हमें उसे डिफरेंट तरीके से फिक्स करना था. सो डिपेंड करता है कि देखो जो ऑब्सेशन था वेजेस का वो डिपेंड करता था कौन स्टैंडर्ड जो रेफरेंस में दिए गए और कंपनसेशन बोर्ड. तो फिर अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अपने फिक्स कर सकते थे और जो लीस्ट वेजेस है उनको भी एग्जामिन कर सकते थे.
तो जो डेमोस्ट्रेशन डिटरमाइन कि सूटेबल गवर्नमेंट जो है वो अपने वेजेस को इम्प्रूव कर सकती है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर वेजेस जो है वो फिक्स्ड है किसी भी फॉर्म ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट या रेलवे ऑर्गेनाइजेशन के, देन द सेंट्रल गवर्नमेंट विल फिक्स इट, जो सबसे बड़ी गवर्नमेंट है। सो एज्यूम कि हमने जो कंपनसेशन रेट है वो फिक्स्ड है, अमेंडमेंट है प्लान्ड वर्क के लिए, लेकिन जो सेपरेट स्टेट लेजिस्लेचर है वो उसको सेट कर सकती है। तो सेंटर जो है वो फिक्स करेगा नेशनल के लिए मिनिमम वेज, एंड जो लोअर होगा देन जो स्टेट अपने इंडिविजुअल लिस्ट वेजेस फिक्स करेगी। सो द वेगनेस थी और जो क्रॉस ओवर था उसने थोड़ा डिस्कशन एंड कंटेंशन काज कर दिया था, और वन ऑफ द सच डिस्कशन जो था वो जो फिक्स वेज बेसिस था मनरेगा का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिजनेस इंश्योर किया था उसके अकॉर्डिंग था। तो लेट अस कंक्लूड दिस वीडियो हेयर। तो जो मिनिमम एज एक्ट 1948 एक सिग्निफिकेंट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के लिए, क्योंकि एक बहुत चांसेस है बहुत एक्सप्लॉयटेशन के, और जो एक कंफर्ट एक क्या कहते हैं एक डिसेंट लिविंग जो प्रोवाइड करनी है वर्कर को या उसकी फैमिली के लिए, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये पावर देता है गवर्नमेंट को कि वो मिनिमम वेट को फिक्स करे, और उसकी जो रेगुलेशन है जो रिव्यू है हर 5 साल बाद करें, जो बहुत नेसेसरी है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।